जय भीम साथियों। आज हम बताने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ रोचक तथ्य और रोचक बातें। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देख के ज़रूर जाएं और समझें कि हमारे मसीहा, हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितने संघर्ष सहे हमारे दलित उत्पीड़न के लिए, जातिवादी के घोर माहौल में किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। थोड़ी सी बातें आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने समाज को समझाने और जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं आपका भैया, आपका बेटा हूँ। साथियों, मैं शिवशांत गौतम, आप लोग देख रहे हैं शिवशांत राव अम्बेडकर यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आप तक ये जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगा इस वीडियो को देख के ज़रूर जाना। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका जन्म सन 14 अप्रैल सन 1891 को मऊ मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, जिस शहर को आज लोग डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। साथियों, ये बड़े गर्व का ही विषय है कि कोई व्यक्ति उस शहर में जन्मा हो और बाद में वो शहर उसी व्यक्ति के नाम से भी जाना जाए, बड़े ही गर्व का विषय है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी राव और माता जी का नाम भीमाबाई था। साथियों, बहुत ही आप लोग तो जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है दलित समुदाय में पैदा हुए थे। इनका जन्म हुआ दलित समुदाय में हुआ था, जिसके वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें, तकलीफ़ें, मुसीबत भी सहनी पड़ी थी। तो साथियों, छोटी सी उम्र थी, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। तो साथियों, उनको स्कूल में पता है विद्यालय में दाखिला भी देने से इनकार कर रहे थे जातिवादी लोग, क्योंकि उस समय दलित उत्पीड़न भी ज़्यादा हो रहा था और जाति भी मार थी। हमारे रहबर, हमारे मसीहा के साथ ऐसा किया कि उनको दाखिला भी मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे जैसे करके उनको दाखिला मिला, जब उनको दाखिला मिला तो उनको पता पढ़ाने का क्या जरिया रहा कि हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बाहर क्लास के बाहर बैठा कर पढ़ाया गया, बाहर शिक्षा दी गई। साथियों, आज आप लोगों को ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, इस बात पर थोड़ा सा गौर ज़रूर करना। मैं ये बात जो बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए हो सकता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और बहुत ही चर्चा का विषय हो। कि साथियों, जब क्लास चलते हुए मास्टर जो है वो क्लास चल रही थी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, तो जो बच्चा बाहर बैठ के पढ़ रहा हो उसके बाद इतनी इच्छुक हो शिक्षा शैली के लिए और जो भी, तो कितना ही गर्व का विषय है। साथियों, मास्टर ने बच्चों से एक सवाल किया कि बच्चों, एक बात बताओ कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको हम देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, सर सूरज है, चंदा है, तारे हैं, हवा है। लेकिन उसी बीच में अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खिड़की से जाके बोले कि मास्टर, क्या मैं भी जवाब दे सकता हूँ? तो मास्टर मन में बोला कि तू क्या जवाब दे पाएगा। फिर भी बोलने को मौका दिया गया कि चल बता, अच्छा तू क्या कहना चाहता है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो जवाब दिया वो सुन के आप दंग रह जाएंगे। ये जवाब सुनने के पहले मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, वो सुन के जरूर जाए, इसके बाद में बताता हूँ सब चीज़ें। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब पानी पीने के लिए जाते थे तो वहाँ जो क्लासरूम के कोने में जो घड़ा पड़ा रहता था, वो घड़ा को छूने नहीं देते थे, दूर से पानी पिलाते थे। वो भी सही से पिलाते नहीं थे, जब छूने जाते थे तो उनको मारा जाता था, बहुत ही ज़्यादा मारते थे। तो साथियों, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से सवाल जवाब के लिए आशा रखी गई कि देखते भाई बच्चा क्या जवाब देगा, तो साथियों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जवाब में यही दिया था कि मास्टर जी, वो जो क्लासरूम के कोनों में घड़ा पड़ा हुआ है उसको हम देख तो सकते हैं जाति के लिए, लेकिन उसको छू नहीं सकते, क्योंकि हमारी जाति है जो नीच जाति है। लेकिन आप लोग एक बात सोचो कि इतना संघर्ष, इतना उत्पीड़न सहने के बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा दलितों के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे कि दलितों के जब वो कुछ कामयाब हुए तो उन्होंने ये बात को बताऊंगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश में जाके अर्थशास्त्र में पीएचडी की। मैं चाहूँगा इस देश के लिए भी एक बड़े गर्व का विषय है। और लंदन संग्रहालय में, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा पूरी की, लंदन संग्रहालय में आज भी प्रतिमा लगी हुई है। साथियों, ये अपने देश के लिए बड़े गर्व का विषय है साथियों, ये भी। और साथियों, विश्व में, मैं भारत की बात छोड़ो, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व में सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय समझना इस बात को,
सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय अगर कोई था तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ही था साथियों, जिसमें लंदन से यहाँ किताबें आ रही थी। ये पूरी जानकारी मेरे को तो नहीं, इसमें गलती हो सकती, लेकिन यह है उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी ज़्यादा किताबें थी निजी पुस्तकालय में। तो साथियों आज मेरे हिसाब से किसी के घर में देखो तो 50 किताबें भी नहीं निकलती है, लेकिन उनके घर में अपने निजी पुस्तकालय में 50,000 से मेरी किताबें थी। और वो मात्र ऐसे एक भारतीय थे, मात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने लंदन विदेश में जाके अर्थशास्त्र से पीएचडी किया था। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे जो जिन्होंने हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ी और दलित उत्पीड़न सहा खुद पहले, इसके बाद हम लोगों को इतना आज़ादी दिलाया, हर चीज़ थे वो कराया। साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए भी काम किया, जिसमें उनको 12 घंटा ड्यूटी मिलती थी, उसको कम करके 8 घंटे की ड्यूटी की। और काफ़ी उन्होंने महिलाओं के भी लिए काम किया। हर तरीके से उन्होंने सबको समता और समानता का अधिकार दिया, मूल अधिकार सबके दिए क्या है। तो ऐसे रहबर ऐसे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रोचक तत्व, उनके बारे में जानने के लिए जो भी आप रोचक तत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानने के लिए मैं सुशांत गौतम, आप हमारा यूट्यूब चैनल सुशांत राव अम्बेडकर को सब्सक्राइब करके रखें। मैं सुशांत गौतम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।